सांठ-गांठ में लगे रहते हो मिल्स के साथ? कोई सांठ-गांठ नहीं। बिल्कुल मैं लिखा पढ़ी करूंगा तो मुश्किल में आ जाओगे। सिर्फ किसान दिखना चाहिए बस। और जब हर किसान को 1868 मिल सकता है तो क्यों ना मिले? जी सर, नंबर लगा के है ना, सिस्टम से लगा के लेने के लिए तैयार है सर। सीएम साहब यहाँ डेरे डाल दो आप, ठीक है? आपकी मदद के लिए एसडीएम साहब भी हैं यहाँ पे, ठीक है? इनको मैंने रेगुलर दे दिया है और जब तक ये पूरी व्यवस्था ठीक ना हो जाए। ये वीडियो तो आपको याद ही होगा, 14 अक्टूबर का ये वीडियो जिसने अगले दिन सूबे की सुर्खियां बटोर ली थी। डीएम पुलकित खरे ने आते ही सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाया और पहुंच गए सरकारी मंडी में। वहां हाल देखा तो अधिकारियों पर उनका गुस्सा रुका नहीं, अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। इसके बाद पीलीभीत किसानों के लिए रोल मॉडल बनकर सामने आया। डीएम साहब रोल मॉडल बन गए। जगह जगह बात हुई कि डीएम तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या आज भी पीलीभीत किसानों के लिए मॉडल है? क्या वहां जितनी कमियां थी सब पूरी हो चुकी हैं? क्या किसान अपना धान बिना किसी समस्या के बेच पा रहा है? आज यूपी तक लाया है इस शहर का, इस मॉडल का असली सच। ये तो और ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। क्यों? पता नहीं, अब ये उनको पता रहेगा। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हम तो 10 दिन हो गए हैं आके बैठे, कभी आ जाते चल जाते, फिर बच्चे आ जाते, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, परेशान है। और सुबह के भूखे बैठे ऐसे जब लली लेके भूखे बैठे हैं, बैठे बच्चे क्या करें। ट्राली कब से खड़ी है? 28 दिन हो गए ट्राली खड़ी। यहाँ पे कोई अधिकारी तो है नहीं क्या? अब पता नहीं है, हमें तो कोई अधिकारी का भी नहीं पता कौन अधिकारी है कौन नहीं। 29/10/2020 को आए थे यहाँ धान लेके। उस समय हमारा धान एकदम बिल्कुल ओके था। आज हमें 27वां दिन है और आज हम जब हमारा नंबर आया तो हमसे ये कहा गया कि तुम्हारा धान फट गया है और मतलब गर्म हो गया है सर, जिस कारण हमारी ट्राली वापस कर दी गई है रिजेक्ट करके। और हम वो धान कहाँ ले अब हम सर अब उस धान को हम क्या करें सर बताओ? पहले से हमने काफ़ी पैसा लेके उस धान को मतलब पाला पोसा है और वो पैसा हम कहाँ से देंगे सर? हमारा धान ही है और वो बिकेगा नहीं तो हम कहाँ से पैसे देंगे सर? आपका धान है वो क्या मानक के अच्छा है? और कहाँ बेच रहे हो धान अपना? मंडी में बेच रहे हैं कि सेंटर पर वहाँ कमियाँ बहुत निकाल रहे हैं वो लोग, और 20 दिन लग रहे हैं लमसम, और कम 7-8 कुंटल धान है, वो कहाँ ले जाए बताइए? और गेहूँ भी हमें बोना है, पेमेंट नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया लमसम। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही सर। सरकारी सेंटर क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है, काश्तकार बहुत परेशान है सर। पीलीभीत जनपद में जो है सेंटरों पे धान की खरीद किसानों के साथ नहीं हो पा रही। किसान 20-20 दिन से लाइनों में कतारों में खड़ा है, परेशान है, इसलिए वो आड़तियों के साथ अपना धान बेचने को मजबूर है। और आड़ती भी उसको फुल रेट नहीं दे रहे हैं। 1200-1300 रुपये शुरू से ही मंडियों में धान बिक रहा है, क्योंकि उसका सेंटर पे धान नहीं बिक पा रहा। सेंटर पे किसानों को परेशानी आ रही है। संज्ञान में आया है कि मैं भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि संज्ञान में आया है कि कई किसानों से हमारी बातचीत हुई है कि यहाँ सुविधा शुल्क भी किसानों से लिया जा रहा है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। सेंटर इंचार्ज मानक के नाम पर, ख़राब धान के नाम पर उसका उत्पीड़न करते हैं, इसलिए उसको खुले बाज़ार में आड़तियों के हाथ 1200-1300 रुपये में बेचना पड़ रहा है। और आड़तियों का भी प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा, क्योंकि आड़तियों का जब चावल 2400 रुपये के रेट में जा रहा है तो 1200-1300 रुपये वो किसान को किस रेट में पेमेंट दे रहे हैं। पीलीभीत में धान खरीद का लक्ष्य 32,50,000 था। अब तक 17 लाख के आसपास खरीद की जा चुकी है। टोटल खरीद का 52% टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन जिला अधिकारी की सख्ती के बावजूद यहां 165 में से अब 109 केंद्र ही धान खरीद रहे हैं। सरकारी संस्था यूपीएस सहित करीब 50 केंद्र बंद हो गए हैं। वहीं बिचौलियों पर 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, 12 से ज्यादा केंद्र प्रभारियों पर भी लापरवाही की वजह से एफआईआर हो चुकी है। लेकिन जरा अब इन तस्वीरों को देखें। सर्द रातों में लोग रजाई लेकर खुले आसमान के नीचे अपने धान के ऊपर सो रहे हैं। कहीं किसान अपना धान सुखा रहे हैं। लंबी लंबी लाइन, बड़े बड़े ढेर, और 1 महीने से अपने परिवार के साथ अपना धान लेकर किसान केंद्रों पर पड़े हैं। किसानों का कहना है कि मंडी और राइस मिलों में उन्हें 1100 का रेट मिल रहा है, जो सरकारी रेट से बहुत कम है। इसी वजह से वो केंद्र पर पड़े हुए हैं। लेकिन यहां भी इनके ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया और लेबर का खर्चा धान की लागत को बढ़ा रहा है। वैसे तो इस पर अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन हमारे संवाददाता सौरभ पांडे से बात करते हुए सुनिए क्या बोले अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी धान खरीद।
32,50,000 कुंटल का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष लगभग 17 लाख कुंटल की खरीद हो चुकी है और प्रतिदिन हम लोग 50,000 कुंटल के आसपास खरीद कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को इतनी खरीद करते हुए प्राप्त करें। लेकिन सवाल सिर्फ जिले का नहीं है, सवाल यह है कि किसानों को ज्यादा मुनाफा मिले, इसीलिए सरकार एमएसपी लाई ताकि उन्हें 1100 या 1200 की जगह 1868 पर क्विंटल या 1888 पर क्विंटल धान बेचने का मिले। लेकिन हकीकत यह है कि किसान अपने धान के साथ एक एक महीने इंतजार कर रहा है और फलस्वरूप उनके धान को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या वाकई पीएम मोदी की कही बात सही साबित होती दिख रही है, जिसमें पीएमओ की तरफ से कहा गया था ट्वीट करके कि पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट कर कहा था कि किसान भाई बहनों को राम राम, प्रभु की कृपा से इस वर्ष धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्ष धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1868 पर क्विंटल तथा ग्रेड ए धान का मूल्य 1888 पर क्विंटल निर्धारित कर दिया है। कृपया एमएसपी से कम कीमत पर कहीं भी धान बिक्री ना करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज किसान राजी है इन सभी बातों पर अपने धान को बेचने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने पीलीभीत मॉडल की बात की, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या हो सकती है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।